खुसूसी अदालत का फैसला रुकवाने के लिए दरख्वास्तों पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। हुकूमत और मुशर्रफ की दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। वजारत दाखिला ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया, मुशर्रफ को सफाई का मौका मिलने तक खुसूसी अदालत को कार्रवाई से रोका जाए। हुकूमत का खुसूसी अदालत की तश्कील पर भी एतराज़। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल मुशर्रफ के हवाले हुकूमत की राय कुछ अरसा कबल 92 न्यूज़ पर बयान कर चुके। फरूख नसीम ने प्रोग्राम जवाब चाहिए में कहा था कि काबीना की मंजूरी देने तक केस नहीं बन सकता। अनवर मंसूर ने कहा, काबीना की मंजूरी के बगैर केस फाइल करना साबिक वज़ीर आज़म का गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दाम था। बिलावल भुट्टो के हुकूमत पर वार करार दे दिया मुशर्रफ की यार। मुशर्रफ को बोला भगोड़ा और गद्दार। कहा, एक भगोड़े गद्दार का मुकदमा चल रहा है। चीफ जस्टिस के मुताबिक फैसला जल्द आने वाला है, लेकिन इमरान नियाजी की हुकूमत गद्दार भगोड़े को बचाने की कोशिश कर रही है। बिलावल का वफाकी हुकूमत पर अवाम के इंसानी और मुआशी हुकूक पर हमला आवर होने का भी इल्जाम। मजीद कहा, आज APC में अहम फैसले होंगे। ऑपोजिशन की 9 जमातों की कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में होगी। फजलुर रहमान की दावत पर बिलावल भुट्टो भी APC में शरीक होंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक से मुतालिक पार्टी की पॉलिसी सामने रखेंगे। नून लीग की तरफ से जफरुल हक की क़ियादत में वफ्द शरीक होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की अदलिया के मुतालिक मुतनाज़ तकरीर का केस समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह आज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। तकरीर तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI फंडिंग केस की समाअत आज होगी। वज़ीर आज़म ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रखी है। जस्टिस मोहसिन कियानी ने गुज़श्ता साल PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। उधर गैर मुल्की और ममनुआ फंडिंग के मामले पर इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी आज तीनों बड़ी जमातों के अकाउंट्स की छानबीन करेगी। नवाज शरीफ का लंदन ब्रिज अस्पताल में तिब्बी मुआयना, दिल के मुख्तलिफ टेस्ट। सर्जन प्रोफेसर साइमन रेडवुड ने एंजियोप्लास्टी का मशवरा दे दिया। डॉक्टर अदनान के मुताबिक मुआलजीन ने नवाज शरीफ को अस्पताल दाखिल होने की हिदायत की। PET स्कैन जुमेरात को होगा। शहबाज शरीफ कहते हैं, डॉक्टर्स हेमेटोलॉजिस्ट की रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। शेख रशीद के मुतालिक सवाल पर बोले, अल्लाह उनको हिदायत दे। पाक फौज में तरक्कियां, तकर्रुर और तबादले। मेजर जनरल अली आमिर और मेजर जनरल मोहम्मद सईद की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी DG स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर एडजुटेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर कोर कमांडर मंगला मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद कोर कमांडर पेशावर। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद सदर NDU तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल अली आमिर IGCNDIT मुकर्रर। जद्दा में OIC हेड ऑफिस में कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम को उजागर करने के लिए तस्वीरी नुमाइश। कश्मीर खून, चीखें और आंसू के उन्वान से नुमाइश के अलावा सेमिनार भी मुनाकिद किया गया। OIC के अरकान के अलावा सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान ने भी शिरकत की। बलोचिस्तान का मुनफरिद पकवान तरीक, जो बकरे के गोश्त के शोरबे में रोटी के टुकड़े तोड़कर तैयार किया जाता है। मुनफरिद जायके की डिश शहर के होटलों पर सिर्फ 50 रुपए में मिलने पर हर तबके के लोगों की दस्तरस में है। मौसम के साथ पहनावे ही नहीं, बनाव सिंगार के अंदाज भी बदल गए। बनाव सिंगार किस तरह किया जाए? कराची के होटल में मेकअप क्लासेस का इनेकाद। नामवर आर्टिस्ट ने खवातीन को मेकअप के नए रुझानात से आगाह किया। परवेज मुशर्रफ की हमायत में अदालत से रुजू करने का हुकूमती इक़दाम।
पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं आया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। बोले इमरान नियाज़ी की हुकूमत गद्दार भगोड़े को बचाने की कोशिश कर रही है। हम समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया की तारीख के लिए एक अहम अपॉर्चुनिटी है। पूरे मुल्क इस वक्त अदालतों की तरफ देख रही है कि हमारा आला अदलिया की तरफ से किस किस्म के फैसले आएंगे। इस वक्त एक भगोड़ा गद्दार का एक ट्रायल चल रहा। हमारा चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि उसका फैसला जल्द आने वाला है और अब सुनने में आ रहा है कि इमरान नियाज़ी साहब की हुकूमत इस भगोड़ा गद्दार आमिर को बचाने के लिए पूरा कोशिश कर रहा है। नीदरलैंड की मलिका मैक्सिमा का 3 रोजा दौरा है पाकिस्तान। मैक्सिमा की वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दफ्तर खारजा में मुलाकात की। मलिका मैक्सिमा का कहना है कि पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है, लेकिन मजीद काम करने की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए इक़्तिसादी तरक्की मलिका मैक्सिमा 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गयीं। दौरे के पहले रोज मलिका मैक्सिमा ने अवामी और निजी शोबों के मुतअद्दिद शराकतदारों से मुलाकातें की। मलिका मैक्सिमा का कहना था कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है, लेकिन अभी भी मजीद काम करने की जरूरत है। नीदरलैंड्स की मलिका मैक्सिमा की वजारत खारजा आमद पर वजीर खारजा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में पाकिस्तानी अवाम की इक्तसादी बहाली, समाजी और मुआशी तरक्की के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। फरीकैन ने काबिल तजदीद तवानाई, ज़राअत और हॉर्टिकल्चर के शोबों में ताउन के फरोग पर इत्तफाक राय किया। नाज़रीन, मुल्की सियासत में फॉरेन फंडिंग का चर्चा है। ऑपोजिशन हुक्मरान जमात पर बाहर से पैसे लेने का इल्जाम लगा रही है, तो हुकूमत ऑपोजिशन जमातों पर गैर मुल्की फंडिंग वसूल करने का दावा कर रही है। ये फॉरेन फंडिंग होती क्या है, और अगर किसी सियासी जमात पर ऐसा केस साबित हो जाए तो उसका मुस्तकबिल क्या होगा, ये जानने के लिए 92 न्यूज के रिसर्च डेस्क ने ये रिपोर्ट तैयार की। मुल्की तारीख में पहली बार पीटीआई, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को एक साथ मुबैना गैर मुल्की और ममनुआ फंडिंग का सामना है। इलेक्शन कमीशन की 3 रुकनी स्क्रूटनी कमेटी तीनों जमातों के अकाउंट्स और माली मामलात की छानबीन कर रही है। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ पर बानी रुकन अकबर एस बाबर ने नवंबर 2014 में इल्जाम लगाया था कि पीटीआई को मुबैना गैर मुल्की और ममनुआ फंडिंग हुई है, जिसे इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं किया। उन्होंने इल्जाम लगाया था कि पार्टी फंड, हुंडी और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए मुख्तलिफ पार्टी अरकान के अकाउंट्स में भेजे जाते रहे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने 1.5 साल कबल 3 रुकनी स्क्रूटनी कमेटी बनाई, जिसने अब रोजाना की बुनियाद पर तहकीकात का फैसला किया है। तहकीकात के दौरान पीटीआई के 23 गैर जाहिर शुदा बैंक अकाउंट्स का भी इंकशाफ हुआ। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली फारूक हबीब ने ममनुआ और गैर मुल्की फंडिंग का इल्जाम लगाते हुए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि नून लीग ने यूके और पीपल्स पार्टी ने अमेरिका में प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बनाकर फंडिंग की, जिसे इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं किया गया, और दोनों जमातों ने मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग की है। इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 212 के तहत कोई जमात गैर मुल्की फंडिंग में मुलव्वस पाई गई तो उससे मुतल्लिक कमीशन रेफरेंस विफाकी हुकूमत को भेजेगा। विफाकी हुकूमत 15 रोज के अंदर पार्टी से मुतल्लिक डिक्लेरेशन तैयार करेगी और हुकूमत मामले को सुप्रीम कोर्ट भेजेगी। ताहम इंतखाबी एक्ट की शिक 212 के तहत पार्टी तहलील होने की सूरत में सेक्शन 213 के तहत पार्टी के तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और मुकामी हुकूमतों से नाअहल करार दिए जाएंगे। और अब कोई वजह नहीं कि सारे पाकिस्तान को हम ग्रीन करें, और ख़ास तौर पे जो शहरों में ये जो हम मूवमेंट शुरू करें, शहरों में हमने चुन चुन के अभी से सारे इलाके देखने हैं, जिधर जिधर खाली पड़े हैं उधर सारे जगह पे हमने प्लांटेशन शुरू कर दी है। तो मैं आखिर में अमीन असलम आपको, आपकी टीम को मुबारक देता हूँ, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा ये इंडेक्स बनाया है और आपने ये जो प्लान बनाया है कि सारों को इन्वॉल्व करना है, ये ज़बरदस्त है। अगर हम कभी भी 1 अरब दरख्त ना लगा सकते पख्तूनख्वा में अगर अवाम हमारे साथ शिरकत ना करती, अब भी जिस तरह आपने प्लान बनाया अवाम को साथ मिला के इंशाअल्लाह यहाँ पाकिस्तान को साफ भी करेंगे
हरा भी करेंगे और वो मुल्क बनेगा जिधर इंशाअल्लाह सारी दुनिया हमारा पाकिस्तान की मिसाल देखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।